मुझे रॉकी ने पहले ही बता दिया था कि नशे में उसने तुझे रिया समझ लिया और वो सब हो गया। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में रिया के बॉयफ्रेंड को स्वाति के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहां पर स्वाति उसकी बंदूक से अच्छे से फायर करती है। वहीं वो लड़का भी स्वाति की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। इसके बाद स्वाति सीधा रिया के घर पर जाती है, जहाँ पर रिया के फादर दरवाज़ा ओपन करते हैं। तब स्वाति पूछती है रिया कहाँ पर है। वो बोलते हैं रिया अपना फ़ोन ठीक करवाने गई है, कुछ ही देर में आ जाएगी। इतना सुनकर तो वो रिया के फादर के सामने ज़ोर ज़ोर से टसवे बहाने लगती है। लेकिन अब क्या होने वाला था, अब तो जो उसने करना था वो हो चुका था। यहाँ पर रिया का फादर बहुत बार पूछता है, लेकिन स्वाति के मुंह से कुछ निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। स्वाति जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसकी फ्रेंड रिया भी वहां पहुंच जाती है और उसके फादर को उसके साथ देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो सोचने लगती है कि उसके कई फादर ने तो कुछ नहीं कर डाला, लेकिन यहाँ पर तो गेम ही बदला हुआ था। यहाँ पर रिया स्वाति से बोलती है स्वाति क्या हुआ, तो कुछ बता दो, तभी तो हमें पता चलेगा ना। तब रिया के फादर समझ जाते हैं, लगता है कुछ दाल में काला है। वो रिया से बोलते हैं रिया तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। शायद स्वाति मेरे सामने बात करने में हिचकिचा रही है। जिसके बाद रिया उसे अपने कमरे में ले जाती है। यहाँ पर स्वाति से पूछती है क्या हुआ स्वाति, अब तो बता दे। लेकिन स्वाति चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद रिया उसे थोड़ा सा पानी पिलाती है। जब वो डर कर रिया को समझाती है और बोलती है कि रॉकी ने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया, तो रिया रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। वो बोलती है इसमें ऐसी रोने की क्या बात है, मुझे रॉकी ने पहले ही फोन करके बता दिया था कि उसने नशे में तुझे रिया समझ लिया और तेरे साथ वो सब कर दिया। लेकिन यहाँ पर रिया को उसने झूठ बोला था, क्योंकि वो दो नाव पर पैर रखकर चलने वाले में से एक नहीं तो दूसरी ही सही, इसलिए उसने रिया के साथ ये सब किया। स्वाति रिया को बहुत समझाती है, लेकिन रिया उसकी एक भी बात समझने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसे तो रॉकी की बात ही सच लग रही थी। यहाँ पर स्वाति क्लब वाली सारी बातें रिया को बताने लगती है और बोलती है रॉकी तेरे से कह रहा था, रॉकी ने मुझे बोला था कि वो रिया से प्यार नहीं करता, वो स्वाति से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर रिया उसकी किसी भी बात को नहीं मानती। रिया स्वाति से मजाक भी करने लगती है और बोलती है अच्छा एक बात बता, तेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, तो तुझे कैसा लगा। ये सुनकर तो स्वाति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसे टाइम पर भी मजाक सूझ रहा था। इसके बाद रिया स्वाति को बोलती है तू ऐसा कर फ्रेश हो जा और टेंशन मत ले, मेरे मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ से स्वाति फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ पर स्वाति के जाने के बाद रिया को भी काफी जोर से गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के ऊपर शक करने लगी। यहाँ पर रिया को अब समझ आने लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो वो रिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो उसकी फ्रेंड स्वाति को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। कहानी में आगे स्वाति को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल के पास बैठकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी, या वो कुछ सोच में पड़ी हुई थी कि क्या उसने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ जो किया वो गलत था या सही। तभी वहां पर रिया के फादर पहुंच जाते हैं। उसके पास एक ड्रिंक होती है, जिसमें उसने कुछ ऐसी दवाई मिला दी थी जिससे वो स्वाति का फायदा उठा सके। यहाँ पर वो स्वाति के पास पहुंच जाता है और बोलता है ये लो ड्रिंक। स्वाति बोलती है नहीं, मैं ये नहीं लूंगी। तब तब रिया के फादर बोलते हैं क्या हुआ स्वाति, तुम थोड़ा परेशान सी लग रही हो, या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तब स्वाति बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद चिलम निकाल कर देता है और बोलता है ये लो, अपनी सारी टेंशन इस धुएं में उड़ा दो। जिसके बाद इस बार स्वाति उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर स्वाति जैसे सुट्टा लगाती है, उसे जोरदार का धक्का लगता है। जिसके बाद उस रिया के फादर बोलते हैं ये लो, ऐसा करो इसे पी लो, नहीं तो ये धुआं तुम्हारे शरीर में जम जाएगा। जिसके बाद वो स्वाति को जबरदस्ती ही वो ड्रिंक पिला देता है। ड्रिंक पीते ही रिया के साथ कुछ कुछ होने लगता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, रिया का फादर उसे सहारा देने वाला था। यहाँ पर रिया के फादर बोलते हैं अब हम मनाएंगे अपनी सुहागरात। यहाँ पर रिया के फादर स्वाति को अपने रूम में ले जाते हैं और उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम
करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। वहाँ पर रिया के फादर उसके साथ अपनी सुहागरात बना लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।